नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल डिवोर्स अगर करना हो तो कैसे हो सकता है। हालांकि जब डिवोर्स की बात की जाए तो अपने आप में बहुत तकलीफ की बात होती है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स करना हो, स्पीडी डिवोर्स चाहिए तो कैसे हो सकता है, प्रोसेस क्या होता है, एग्रीमेंट कौन सा बनता है, नोटरी डिवोर्स का क्या रोल होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं, आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद से किसी भी वजह से आप लोगों की नहीं बन पा रही है, आप समझदार हैं, आपको लगता है कि रिश्ता नहीं चल सकता, और अगर आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति तो तैयार है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक तैयार है, दूसरा नहीं तैयार है, तो उस केस में जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं डिवोर्स, उनको कोर्ट में जाके डिवोर्स पिटीशन फाइल करना पड़ता है और साबित करना पड़ता है कि उनको डिवोर्स क्यों चाहिए, जिसको हम कंटेस्टेड डिवोर्स बोलते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, बेसिक प्रोसेस क्या होता है, जल्दी से आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपकी शादी को 18 महीने हो चुके हैं, 18 महीने के बाद दिल्ली में खास तौर से अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल करोगे, तो आज मैंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन तैयार किया, 5-6 दिन के बाद ये कोर्ट के अंदर आ जाएगा। पहली डेट पे आप कोर्ट में जाएंगे, अपीयर होंगे, आपके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और उसके 15 दिन के बाद आपको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगा फर्स्ट मोशन का। 18 महीने से ज्यादा समय से आप सेपरेट रह रहे थे या शादी को हो गया था, उसके बाद से जैसे ये ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट मोशन का, मैं तुरंत सेकंड मोशन के लिए फाइल करूंगा वेव ऑफ एप्लीकेशन के साथ में कि 6 मंथ को वेव ऑफ कर दिया जाए, हमारे बीच में नहीं बन पा रही है, हम 18 महीने से ऑलरेडी सेपरेट रह रहे हैं। और उस एप्लीकेशन को अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उसमें भी आपको ऑर्डर 15 दिन के बाद आ जाएगा और महीने 1.5 महीने के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यही है कि 18 महीने की शादी हुई हो। अब 1 साल की शादी हो गई है और अब आप चाह रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स लेना, तो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। ये कोर्ट के मैंडेटरी प्रोविजन होगा, तभी आप फाइल कर पाएंगे। तो इसलिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स अगर आपको लेना है तो ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जब आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना है, तो आपकी शादी को 1 साल हो चुका होगा, तभी आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर आपको कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना है तो कभी भी आप फाइल कर सकते हैं, शादी के अगले दिन भी अगर आपको लग जाए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइल किया जा सकता है। एक जो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है, जो कपल के दिमाग में, हस्बैंड वाइफ के दिमाग में होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स से हम लेना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन क्या लगाएंगे, क्या बोलेंगे, क्यों ले रहे हैं डिवोर्स। आप अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हैं तो कुछ भी एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना कह देने से भी काफी है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में, वो यह होता है कि आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के अंदर सब चीज एक्सप्लेन किया जाता है कि किस टर्म्स के बेसिस पे यह म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है। वो सारे टर्म्स लिखे जाते हैं, जिसमें यह भी लिखा जाता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो क्या सभी बच्चे पत्नी के पास रहेंगे या पति के पास रहेंगे, कुछ बच्चे पत्नी के पास, कुछ बच्चे जो है पत्नी के पास रहेंगे। अगर आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी है तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे, अगर आपके पास कुछ शेयर मार्केट्स में या कुछ भी एसेट्स हैं तो कैसे उसका आप उसको डिवाइड करोगे, वो सब कुछ एग्रीमेंट का पार्ट बनाया जाता है और उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी या पति ऐसा कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, 1 पैसे नहीं लेने हैं, तो भी एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि पति या पत्नी ने कुछ भी पैसे नहीं लिए, कोई एसेट्स नहीं लिए, उसके बावजूद डिवोर्स के लिए तैयार है। तो ये एग्रीमेंट का पार्ट बन जाता है, कोर्ट उसी एग्रीमेंट के मुताबिक अपने निर्णय सुनाती है। तो अगर कभी भी आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि आपको एग्रीमेंट बनवा करके एग्रीमेंट को साइन करवाना चाहिए। इससे इंटेंशन भी पता चल जाता है।
अब एक लास्ट जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि डिवोर्स जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कई बार आपको बोला जाता है हाँ जी बिल्कुल जल्दी हो जाएगा डिवोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 3-4 महीने में डिवोर्स करा देंगे। कई लोग अनजान होते हैं, नहीं पता होता है, वहां पे डिवोर्स का एक डीड बना दिया जाता है। उस डीड पे लिखा जाता है पति पत्नी है, इनका विवाह विच्छेद नामा हो गया, डिवोर्स हो गया, ऐसे करके लिख करके डीड को ही नोटराइज करा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये आपका डिवोर्स का डिग्री है, यह बिल्कुल फर्जी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। कभी भी विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स डीड बनवा करके उसको नोटराइज करा करके डिवोर्स प्रोसेस नहीं करना चाहिए। कभी भी डिवोर्स होगा तो या तो कंटेस्टेड होगा या म्यूचुअल डिवोर्स होगा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली का आधार कार्ड है और म्यूचुअल डिवोर्स कराना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 8 बजे तक और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं के भी रहने तब भी आप फोन कर सकते हैं। आपके प्लेस पे अगर म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोसेस होता है, इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूं, इंडिया में है तो जरूर होता है, तो आपके प्लेस पे भी लीड इंडिया के माध्यम से म्यूचुअल डिवोर्स कराने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।